हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको की ज्ञान माँ ने कहा, इसको सबक सिखाने के लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसको सबक सिखा कर रहेगा। और यहाँ पर तियांग, वो लिटिल वन है। तियांग की घरवाली यानी आर्यमोजिन, वो तियांग को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया है क्योंकि जनको की दादी माँ चाहता है जनको का तियांग की शादी हो जाए। आर्यमोजिन ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तियांग वो आम इंसान की तरह नहीं है। क्या जनको उससे शादी करने के लिए मान जाएगा? जनको की ज्ञान माँ ने कहा, मैं कहूँगा तो उसे शादी करना पड़ेगा। वो मेरी बातों के खिलाफ नहीं जा सकता है। मैं जो भी कहता हूँ जनको उस बात को मानकर रहते हैं। मैं उसके लिए बहुत ही खास हूँ। आयमोजिन ने कहा, लेकिन तियांग से शादी करने के बाद क्या जनको तियांग को खुश रख पाएगा? ज्ञान माँ ने कहा, तियांग को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तियांग को खुश नहीं होने दूंगा। तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है ना? आर्यमोजिन ने कहा, बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। तो ज्ञानमा ने कहा, ठीक है, तो फिर तियांग को यहीं पर ही छोड़ दो और तुम लोग आराम से जाओ, अपना काम करो। तुम लोग को इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। आर्यमोजिन ने कहा, वो हमारी नेफ्यू है, लेकिन हम उससे अपने सन की तरह प्यार करते हैं क्योंकि आपने कहा, इसलिए आपकी भरोसे पर उसको यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। ज्ञानमा ने कहा, बिल्कुल बेफिक्र होकर चले जाओ, उसको कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर जंकुक तो पूरी ऑफिस को अपने सर पर उठाकर रखा था। वो सब पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। जिमी ने कहा, जंकुक तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझसे भी इतनी नाराज कैसे हो सकते हो? तुम मुझे काम से निकालना चाहते हो? जंको ने कहा, जिमिन तुमसे एक काम भी अच्छे से नहीं होता है ना, तो तुम्हें मैं ऑफिस में रखकर क्या करूँगा? यूनो आ जाता है। जंको उस पर भी बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं। हर किसी के साथ जंको बहुत ही रूड बन रहा था। मिंगा को तो काम से ही निकाल दिया। उन्होंने कहा, जंको तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम अपने ही दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा, दोस्त? तुम लोग अगर मेरे दोस्त होते ना, काम अच्छी तरह से करते। एक भी काम पूरी तरह से नहीं करते हो तुम लोग की वजह से मुझे इतनी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। मैं किसी भी लॉस का सामना नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई भी काम अधूरा नहीं चाहिए, मुझे पूरा काम चाहिए। जंकुक इतना गुस्सा कर रहा था, लेकिन ज्ञानमा के कॉल आते ही जंकुक बहुत ही शांत हो जाता है और ज्ञानमा से कहता है, क्या हुआ ज्ञानमा, आपने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया? ज्ञानमा जंकुक से कहता है, क्या तुम पूरी दिन ऑफिस में ही रहने वाले हो? जंकुक ने कहा, ज्ञानमा क्या कोई काम है? तो ज्ञानमा ने कहा, जंकुक घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में ही आ जाता हूँ। फोन रखते ही जिमिन और यूनो ने कहा, ज्ञानमा से बहुत ही प्यार से बातें करते हो और हमारी से इतनी रूडली बिहेव करते हो तुम जंकुक। आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे भी प्यार से बात कर लिया करो। जंकुक ने कहा, अपने काम से मतलब रखो। तुम लोग अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। जंकुक के कार घर के सामने रुकते ही तियांग जंकुक के कार के सामने आ जाता है। जंकुक कार से बाहर आ जाता है और कहता है, तुम कौन हो? तियांग ने कहा, जंकुक हो ना तुम? जंकुक ने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुम बाहर क्यों आ गए? चलो अंदर आ जाओ। जंकुक ने कहा, ज्ञानमा ये कौन है? ज्ञानमा ने कहा, वो तुम्हारी हस्बैंड है। जंकुक ने कहा, क्या आप ये क्या बोल रहे हो? ज्ञानमा ने कहा, जंकुक मेरे सामने सवाल करने की हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी? मैंने कहा ना, वो तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हें उससे शादी करना होगा। तुम समझ गए ना? इससे आगे मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता हो। जंको ने कहा, लेकिन ज्ञानमा ने कहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, वरना तुम मेरे मरा मुंह देखोगे। जंको को मजबूरी में तियांग से शादी करना पड़ा। ऊपर से जंको को किसी के साथ भी रूम शेयर करना पसंद नहीं और बेड तो बिल्कुल भी नहीं। जंको वो अपने रूम में आ जाते हैं और देखते हैं कि तियांग पहले से ही बेड पर लेटा हुआ है। वो अपनी चारों तरफ हाथ पे फैला कर रखा है। जंको को देखते ही गुस्सा आ जाता है। वो तियांग पर चिल्लाने लग जाता है। तियांग डर के मारे रोना शुरू कर देते हैं। बहुत जोर जोर से रो रहा था। ज्ञानमा उनको लगा शायद जंकुक तियांग के साथ इंटीमेट हो रहा होगा और इसलिए वो रो रहा है। ज्ञानमा ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तियांग समझ जाएगा। लेकिन ज्ञानमा ये नहीं जानता है कि जंकुक तियांग को डांट रहा था। उसको बेड से खींचकर नीचे फेंक देते हैं। तियांग को चोट लग जाता है। तियांग की सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। तियांग वो बेहोश होकर पड़ा था। जंकुक अपने बेड पर लेट तो गया, लेकिन जंकुक को नींद नहीं आ रहा था। अचानक जंकुक वो उठ जाता है, देखता है कि तियांग अभी भी नीचे पड़ा हुआ है और उसकी सर से खून निकल रहा है। तब जंकुक ने ध्यान नहीं दिया था। अब जंकुक जल्दी से तियांग को गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटा देता है। इतनी रात को अगर डॉक्टर को घर बुला लेगा तो तियांग के साथ क्या हुआ है ज्ञानमा को पता चल जाएगा। जंकुक इसीलिए डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन उसको घर आने के लिए नहीं कहता है, बल्कि उससे पूछता है
किसी की बेहोश हो जाने पर क्या करना चाहिए, और खून बहुत ही ज़्यादा निकल रहा था, तो उसको क्या करना होगा। डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ, क्या मैं आ जाऊँ। जनको ने कहा, नहीं, अगर तुम आ जाओगे तो ज्ञानमा जान जाएगा। तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, मेरे रूम में सब कुछ है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा, जनको ने भी बिल्कुल वैसे ही किया, और तियांग को इंजेक्शन देने के बाद वो उसके पास ही उसको लेटा कर रखा। पूरी रात जनको वो बैठकर तियांग को ही देखे जा रहा था, वो कब होश में आएगा। तियांग को जैसे ही होश आता है, जनको ने तियांग को गले लगाते हुए कहा, थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया है, मैं तो बहुत ही डर गया था, मुझे लगा मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है। तियांग वो जनको को इतना पेशेंट देकर कहता है, जनको तुमने मुझे बहुत ही हार्ड किया है, मैं तुमसे हेट करता हूँ। जनको ने कहा, देखो तुम्हें मुझे हेट करना है तो कर लेना, लेकिन तुम जिंदा रहना, ठीक है, तुम्हें मरना नहीं चाहिए, वरना ज्ञानमा को बहुत बुरा लगेगा। मैं ज्ञानमा को बहुत मानता हूँ, मैं उनको चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनके लिए तुमसे शादी तो क्या, अपनी जान भी दे सकता हूँ। तियांग ने कहा, शादी शादी किसे कहता है। जनको ने कहा, जो तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ है। तियांग ने कहा, जनको तुम बहुत बुरे हो। अचानक तियांग की पेट में से आवाज आने पर जनको ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तियांग ने कहा, मुझे भूख लगी है। जनको ने कहा, ठीक है, मैं किचन में से तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, नहीं। वो जनको के नजदीक आने लगते हैं। जनको ने कहा, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें चोट लगी है, तुम अभी सो जाओ। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे पम खाना है। तुम्हारे पास पम नहीं है क्या। वो जनको की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। जनको तियांग के हाथ को कस के पकड़ते कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, चुपचाप करके सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाता हूँ। आइंदा ऐसी हरकतें मत करना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, समझ गए तुम। लेकिन तियांग डरने वालों में से नहीं है, वो लिटिल वन तो है लेकिन बहुत ही बहादुर है। जनको वो तियांग को ये सब कुछ बोलने के बाद तियांग के लिए खाना लेकर कमरे में आ जाता है। तियांग तब तक सो चुका था। जनको तियांग को सोते हुए देखकर कहता है, वो सो भी गया, मैं उसके लिए खाना लेकर आया हूँ और वो सो रहा है। ठीक है, मैं रूम में रख देता हूँ, जब वो उठ जाएगा खाना खा लेगा। लेकिन तियांग हाथ से खाना नहीं खा सकता है, उसको किसी को खाना खिलाना पड़ता है। ज्ञानमा बहुत ही सोच समझ कर जनको को तियांग से शादी करवाया है। पहले तो जनको ने ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम किया है, दूसरी बार जनको जब घर आया तियांग के पीछे उसका बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। अब जनको बहुत थक गया है, वो सोना चाहता है, लेकिन तियांग बेड पर सो गया था। जनको सोफे में सोने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। मजबूरी में जनको को बेड पर आकर लेटना पड़ा। जैसे जनको बेड पर आकर लेट जाता है, तियांग जनको की चेस्ट पर अपने सर रखकर सो जाता है। जनको तियांग को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग वो जनको को छोड़ नहीं रहा था। जब जनको ने देखा कि तियांग जनको को बहुत ही कसके पकड़कर सो रहा है, तो जनको भी सो जाते हैं और तियांग को खुद से अलग नहीं करते हैं। लेकिन मिडिल नाइट पर जनको को कुछ महसूस हुआ, वो अपनी चेस्ट पर गीला गीला सा महसूस कर रहा था, क्योंकि तियांग ने अपनी टंग से जनको की चेस्ट पर शक कर रहे थे। पहली बार जनको को अजीब सा महसूस हो रहा था। वो तियांग को खुद से अलग तो करना चाहता है, लेकिन उसको अच्छा भी लग रहा था। जनको वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और तियांग को पलट कर उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके साथ बहुत ही फोर्स करने लग जाते हैं। तियांग जनको की ऐसी बिहेवियर को देखकर वो बहुत ही डर गया। सुबह होने पर तियांग बहुत ही डरा हुआ सा था। नेक्स्ट डे जैसे ही ज्ञानमा तियांग को देखता है, तियांग को बहुत ही डरा हुआ सा देखा। ज्ञानमा ने कहा, क्या हुआ, क्या जनको ने तुम्हें कुछ कहा है क्या, तुम इतने डरे हुए से क्यों लग रहे हो। तियांग तुम तो कभी किसी नहीं डरते हो ना। तियांग ने कहा, ज्ञानमा वो बहुत बुरे है, उसने मुझे मारा। ज्ञानमा ने कहा, क्या तुम्हारे सर पर कैसी चोट लगी है। जनको तुमने क्या किया है तियांग के साथ, उसकी सर पर चोट कैसे है, तुम मुझे बताओ, तुमने क्या किया है उसके साथ। जनको ने कहा, ज्ञानमा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरे यकीन कीजिए। ज्ञानमा ने कहा, कैसे यकीन कर लूँ, उसकी सर पर चोट लगा हुआ है, तुम बोल रहे हो कुछ नहीं किया है तुमने। जनको तुमने जो भी किया है ना उसके साथ, उसके लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगना होगा। जनको ने कहा है, क्या, लेकिन आपने मुझे उसके साथ शादी करवाया है, मैं उसकी हस्बैंड हूँ, मेरा हक बनता है ये सब कुछ करना। ज्ञानमा ने कहा, जनको लेकिन उसकी सर पर चोट कैसे लगी। जनको ने कहा, वो गलती से नीचे गिर गया था, वो इसी वजह से उसको चोट लग गया, बाकी का आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ज्ञानमा मैं उसकी हस्बैंड हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसको खुश रखूँ। ज्ञानमा ने कहा, हाँ मुझे भी पोता पोती चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे जैसे नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। जनको ने कहा, ज्ञानमा मुझे नहीं पता आपने मुझे तियांग से शादी करने के लिए क्यों कहा।
ज्ञानमा ने कहा जंगकुक, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। जंगकुक ने कहा ज्ञानमा, आपने बोला है तो अच्छा ही होगा, लेकिन मैं नहीं जानता हो आपने एक लिटिल वन से मेरी शादी क्यों करवाया। वो बहुत ही नासमझ है, लेकिन वो मुझसे डरता भी नहीं है। पहली बार मैंने किसी इंसान को देखा जो मुझे देखकर डरता नहीं है। आपके अलावा हर कोई मुझे देखकर डरता है। ज्ञानमा ने कहा जंगकुक, तुम्हें यकीन है ना कि मैं तुम्हारे लिए जो भी चाहता हूँ अच्छे के लिए चाहता हूँ। ज्ञानमा की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तुझे। ज्ञानमा ने कहा, क्योंकि तियांग निडर है इसलिए मैंने तुम्हारी शादी इससे करवाया है। तियांग के घर वाले आने वाले हैं, उन लोगों के सामने तियांग के साथ और उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना। जंगकुक ने कहा, ठीक है ज्ञानमा। जंगकुक, वो ज्ञानमा को इसलिए मानता है। वो मन में सोच रहा था, ज्ञानमा मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि जंगकुक की कोई फैमिली मेम्बर है भी या नहीं वो नहीं जानता है। ज्ञानमा जंगकुक को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करके लेकर आए हैं और इसकी अच्छे से परवरिश किया है, जिस वजह से जंगकुक यहाँ तक पहुँचा है। आर्यमजिन, वो लोग आने ही वाले हैं। ज्ञानमा ने कहा, जंगकुक उन लोगों को बाहर से जाकर रिसीव करके लेकर आओ। तो जंगकुक बाहर आ जाते हैं आर्यमजिन को रिसीव करने के लिए। लेकिन जैसे आर्यमजिन पहुंच जाते हैं, कार की आवाज़ सुनकर ही तियांग दौड़ कर आ जाते हैं और उसने कहा, मुझे अभी जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ। तियांग इसी घर में जंगकुक के साथ नहीं रहना चाहता है। तो आर्यमजिन ने कहा, जंगकुक तुमने क्या किया है मेरे नेफ्यू के साथ। तियांग ने कहा, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, वो बहुत बुरे है, उसने मुझे बहुत मारा है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। वो जोर जोर से रो रहा था। ज्ञानमा बाहर आ जाता और कहते हैं, क्या हुआ, तियांग रो क्यों रहा है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ। ज्ञानमा ने कहा, तुम नहीं जानते हो क्या मतलब है, तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें पता होना चाहिए। जंगकुक, वो तियांग को कहता है, तुम रोना बंद करो, तुम्हें क्या चाहिए। तियांग जंगकुक के हाथ को झटकते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुम बहुत बुरे हो। तो आर्यमजिन ने कहा, जंगकुक तुमने कुछ तो किया होगा जिस वजह से तियांग इतना डर रहा है। पहली बार तियांग को डरते हुए देख रहे हैं हम, वरना वो किससे नहीं डरते हैं। जंगकुक, जिससे हर कोई डरता है, लेकिन तियांग उसे नहीं डरता था। लेकिन उस रात के बाद तियांग भी जंगकुक से डरने लग गया। जंगकुक किसी को भी नहीं समझाते हैं, उल्टा जंगकुक को लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक किसी की बात नहीं सुनते हैं। पहली बार जंगकुक वो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग नहीं समझ रहा था, वो जाने की जिद कर रहा था। जिन ने कहा, तियांग तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है, उसने कहाँ मारा है तुम्हें। तियांग उसकी सर पर ना दिखाकर वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा था। जिन ने कहा, तियांग तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए सबके सामने, मैंने तुमसे क्या कहा था, वो तुम्हारी हस्बैंड है और तुम वो जो भी करेगा तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें याद तो है ना। तियांग ने कहा, लेकिन वो बहुत बुरे हैं। जंगकुक वो पहली बार बहुत ही शाय हो जाता है और घर के अंदर चले जाते हैं। अब आर्यमजिन समझ गया था। तो ज्ञानमा ने कहा, तुम लोग समझ गया हो ना, आखिर तियांग किस बारे में बात कर रहा था। तो आर्यमजिन ने कहा, लेकिन तियांग के लिए सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, वो एडल है लेकिन वो लिटिल वन है, ये भी जंगकुक को समझना चाहिए। शायद जंगकुक ने उसको समझा नहीं। तो ज्ञानमा ने कहा, तुम लोग चाहो तो तियांग को अपने साथ लेकर जा सकते हो, उसको समझाकर वापस भेज देना। और जंगकुक वो तियांग से बहुत ज़्यादा प्यार से रखेगा, मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। वो ऐसी कोई हरकतें नहीं करेगा जिससे कि तियांग को चोट पहुँचे। देखना जंगकुक अब तियांग के बिना नहीं रह पाएगा, वो खुद तियांग के लिए पागल होगा, तुम्हारे घर जाएगा और तब तक तुम तियांग को समझा लेना, ठीक है। आर्यमजिन शाम को डिनर के बाद तियांग को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। तियांग के जाने के बाद जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था, पूरी रात जंगकुक सो नहीं पाते हैं। जंगकुक की लत तियांग के साथ लग गया था, अब तो उसको नींद भी नहीं आता और न ही चैन मिलता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था। सुबह होने से पहले जंगकुक उठ जाते और तैयार होकर वो ऑफिस जाने ही वाले होते। ज्ञानमा ने कहा, जंगकुक इतनी सुबह को कहाँ जा रहे हो, अभी तक बाहर रोशनी भी नहीं हुआ। जंगकुक ने कहा, ऑफिस में कुछ काम है। ज्ञानमा ने कहा, क्या ऑफिस में कुछ काम है, इतनी सुबह को मैंने तुम्हें ऑफिस में कभी नहीं जाते हुए देखा जंगकुक। लेकिन जंगकुक ज्ञानमा को कैसे भी समझाकर ऑफिस आ जाते हैं। जिमिन वो देर से आते हैं और आज जंगकुक को पहली बार सबसे पहले ऑफिस आते हुए देखकर जिमिन ने कहा, जंगकुक आ रही हो के, तुम सबसे पहले आ गए हो, जब कोई स्टाफ भी नहीं आया था, आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। ज्ञानमा ने मुझे कॉल किया है तो मैं जल्दी से उठकर तैयार होकर आ गया, आखिर क्या हुआ है तुम्हें जंगकुक। जंगकुक ने जिमिन से कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो, काम पूरा होना चाहिए, अगर काम में कोई भी मिस्टेक हुआ ना मैं तुम सबको फायर कर दूंगा। आज जंगकुक का मूड बहुत ही अलग था, वो बहुत ही शांत भी लग रहा था। जिमिन के साथ थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, लेकिन बाद में वो बहुत ही शांत होकर अपनी कैबिन में बैठा रहा और किसी को कुछ भी नहीं कहा। जो भी आए वो फाइल में साइन करके उन लोगों को भेज दिया।
यूनो जनको के बहुत ही क्लोज है, तो वो आ जाते हैं और कहते हैं जनको क्या हुआ है तुम्हें। जनको ने कहा यूनो तुम्हें तो पता ही है कि मेरी शादी किसी ऐसी इंसान से हुआ है जो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है, वो लिटिल वन है। तो उन्होंने कहा तो तब क्या हुआ। जनको ने कहा पता नहीं क्यों मुझे उसके बिना आज नींद नहीं आया है, या शायद मैं उसको मिस कर रहा हूँ। अपनी दोस्त की समझाने पर जनको को समझ में आ गया है कि वो उससे प्यार करने लगा है। तियांग के बिना अब वो नहीं रह सकता है। तियांग वो उसके लिए आदत बन चुका है। एक ही दिन में जनको तियांग को अपना दिल दे बैठा, लेकिन जनको इसके लिए खुश यूँ नहीं है। जनको ने कहा कि उन्होंने उसको प्यार तो कह दिया, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ उसके साथ बेड पर जाना चाहता हूँ और वो सिर्फ मेरी ज़रूरत हो, उसके अलावा वो मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है तो जनको ने और 2 दिन देखा, लेकिन सिर्फ बेड पर नहीं। जनको को उसकी यादें बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसकी छोटी छोटी चीज़ें, वो जो हरकतें कर रहा था, जिस तरह से बातें करता है। जनको घर के जिस कोने में भी देखता है तियांग को ही देख पाता है। अब जनको इससे ज़्यादा और इंतज़ार नहीं कर सकता है। वो तुरंत कार निकालते हैं और आर्यमो जिन के घर आ जाते हैं। आर्यमो जिन ने कहा जनको क्या बात है, चलो अंदर आ जाओ, अंदर जाकर बात करते हैं। जनको ने कहा नहीं, तियांग को बुला लीजिए। आर्यमो जिन ने कहा क्या, लेकिन तियांग को बाहर बुलाने के लिए क्यों बोल रहे हो तुम, क्या तुम अंदर नहीं आओगे। जंको ने कहा मैं तियांग को लेने आया हूँ, मुझे तियांग के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर आर्यमत जिन ने कहा ठीक है, हम लोग तियांग को लेकर आते हैं। लेकिन उन लोग के लेकर आने से पहले तियांग खुद ही आ जाता है। जनको की कार की आवाज़ सुनकर ही तियांग आ गया था। जनको को देखकर कहा जनको तुम मुझे लेने आ गए हस्बैंड। जनको ने कहा तियांग तुमने मुझे क्या कहा। तियांग ने कहा हस्बैंड। जनको तियांग को अपने गले लगा लिया और सबके सामने उसको किस करने ही वाले थे। आयमत जिन ने खांसते हुए कहा तो तुम लोग यहीं पर ही शुरू मत हो जाना। तियांग मैंने तुमसे क्या कहा, तुम समझ गया ना। जनको तुम्हारे हस्बैंड है, वो जो भी करेगा तुम्हारे अच्छे के लिए करेगा और तुम्हें सबके सामने उसको शर्मिंदा नहीं करना है। तियांग ने कहा मैं बहुत समझदार हूँ, आप लोगों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और वो अपने घर पर आ जाते हैं जनको के साथ। घर पर आते ही ज्ञानमा तियांग और जनको को देखकर बाहर आ जाता है, दोनों को वेलकम करता है। जनको का तियांग बहुत ही थक गया था। ज्ञानमा ने कहा रूम में जाकर रेस्ट करो, बाद में बात करते हैं। जनको तियांग को रूम में लेकर आ जाता है। तियांग वो जनको के गले लगते हुए कहा हस्बैंड आई एम सॉरी, उस दिन मैंने बहुत बुरा किया ना। जनको ने कहा आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे माफ़ तो कर दोगे ना। तियांग जनको के गले लग जाता है। उसके बाद जनको तियांग को बेड पर लेकर आ जाता है, उसके सर पर सहलाते हैं, उसको सुला देते हैं। अब जनको तियांग को हक करके सो जाते हैं खुद भी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तियांग बहुत ही गुस्से में था। जनको ऑफिस से लौटते ही तियांग को गुस्से में देखकर कहा क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। तियांग ने कहा हस्बैंड तुम बहुत बुरे हो। जनको ने कहा अब मैंने क्या कर दिया। तियांग ने कहा तुम्हारे पास पॉम पॉम क्यों नहीं है। जनको ने कहा वो क्या होता है। तियांग वो एक गाल की पिक्चर दिखाते हुए कहा तुम्हारे पास ए नहीं है। जनको तियांग को कहता है तुम बहुत बुरे हो। मैं बुरा नहीं, तुम बुरे हो, तुम बहुत ही नॉटी बच्चा हो। तियांग ने जनको की शर्ट की बटन खोलते हुए उसकी चेस्ट पर अपनी उंगली से उसको टच करते हुए कहा तुम्हारे पास वो नहीं है, लेकिन इससे मैं काम चला लूँगा। वो अपनी टंग लेकर जाता है। तियांग ने उसको बेड पर धकेल कर उसके साथ फिर से वही हरकतें करने लगा। अब तो तियांग भी जनको को नहीं रोक रहा था। अब वो भी समझ गया है कि जनको उसके हस्बैंड है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।